राजस्थान के उदयपुर में उपस्थित हूँ मैं। लेफ्टिनेंट अभिनव नागौरी के घर पे उपस्थित हूँ मैं और उनके माताजी और पिताजी मेरे साथ हैं। हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं कैसे बचपन में थे वो, कैसे सोचा करते थे और कैसे उनका स्कूली शिक्षा पूरी हुई। तो इस पे उनके पिताश्री और माताजी हमारे साथ में हैं। सर, पहले हम ये जानना चाहेंगे कि उनकी स्कूली शिक्षा कैसे हुई साहब? अभिनव जी बचपन से ही प्रतिभावान थे, लेकिन चूंकि हम दोनों सरकारी नौकरी में थे तो प्रारंभ में उनको हिंदी मीडियम के स्कूल में ही गांव में जहां हम नौकरी करते थे वहां डाला। उसके बाद जब हम उदयपुर आए थे तो उदयपुर सेंट पॉल के जो फादर हैं मिस्टर बालिया, उनसे एक साक्षरता के कार्यक्रम में हम एक बार मिले तो उन्होंने ऐसे ही पूछ लिया था कि नागौरी जी आपके बच्चे, कहाँ एक बेटा है सर। तो ये कहाँ पढ़ते हैं? मैंने कहा सरकारी स्कूल में। तो उनका आप सेंट पॉल में नहीं डाल सकते क्या? मैंने कहा सर आपके यहाँ तो एडमिशन ही बड़ा मुश्किल होता है। तो उनका नहीं नहीं नागौरी जी, आपके बच्चे के लिए मुश्किल नहीं होता, आप तो लाइए और उसको एडमिशन दिलवा दीजिए। तो उन्होंने उस समय उसकी एज के हिसाब से सेकंड में उसका एडमिशन हुआ और 12th तक वो उदयपुर के सेंट पॉल सीनियर सेकेंडरी स्कूल से पास आउट हुए। 12th तक उनके जो सब्जेक्ट थे वो साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स थे। उसके बाद वो इंजीनियरिंग करने का उनका मानस था और इंजीनियरिंग में हमने कहा कि उदयपुर से कर सकते हैं क्योंकि इधर काफ़ी सारे इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गए थे। लेकिन उनके मन में था कि नहीं, मुझे बेंगलोर से ही करना है। तो वो बेंगलोर का जो कॉमेट टेस्ट होता है कर्नाटक का, वो टेस्ट दिया, उसमें वो पास हुए और फिर उन्होंने बेंगलोर में SJVIT कॉलेज में एडमिशन ले लिया। इंजीनियरिंग जो किया है साहब, तो ये कौन से सब्जेक्ट में हुआ उनका? उन्होंने BE इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में किया। उनका अच्छा फेवरेट सब्जेक्ट था क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का ही ज़माना उस समय से था कि इलेक्ट्रॉनिक्स में काफ़ी स्कोप है और इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से उन्होंने उसके साथ कम्युनिकेशन भी रहता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन उस समय का करीब करीब एक नया सा सब्जेक्ट ही था जी। पहले कंप्यूटर साइंस में उस समय ज़्यादा जाते थे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी जाते थे, लेकिन उन्होंने ये नया सब्जेक्ट था और उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो यही लेना है और उस सब्जेक्ट्स में उन्होंने बी किया। BE कर रहे थे बेंगलोर से, उस दौरान ही उन्होंने कई सारी चीज़ें मतलब होती है तो उनके साथ एक अपॉर्चुनिटी सी थी कि वो जब फर्स्ट ईयर में थे तो एक रोबोटिक्स की कोई कंपनी है, वो बच्चों में रोबोटिक्स के प्रति रुझान कैसे पैदा हो, तो वो एक 2 दिन की उन्होंने सेमिनार रखी थी। तो मेरे को फ़ोन किया कि पापा एक सेमिनार है बेंगलोर में और वो रोबोटिक्स के ऊपर है, तो मैं वो सेमिनार अटेंड करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कर लो। तो उन्होंने कहा उसकी फ़ीस है। मैंने कहा कोई बात नहीं, फ़ीस है तो दे देना, मैं आपके खाते में डाल दूंगा, तो आप ट्रांसफ़र कर दीजिएगा, उनको दे दीजिएगा। तो फिर उन्होंने उस समय 2 दिन के लिए रोबोटिक्स की जो ट्रेनिंग होती है, मतलब यूँ कह दें कि रोबोटिक्स से परिचय करवाया था उस कंपनी ने। तो वो जितने उसमें कैंडिडेट थे उसमें सबसे टॉप के वही थे और मतलब वो टॉपर के रूप में रहे। तो वहाँ उन्होंने उनको सर्टिफिकेट भी दिया, प्राइज़ भी दिया और उसके बाद उनसे बराबर वो कांटेक्ट में रहे और उनको रोबोटिक्स के लिए बराबर बुलाते थे। एक बार बॉम्बे IIT में उसी कंपनी का कोई रोबोटिक्स के ऊपर सेमिनार था, तो फिर उन्होंने अभिनव जी को कहा कि भाई आप उस सेमिनार में आना है। तो वो उस समय उदयपुर में ही थे, छुट्टी में आए हुए थे। तो वो फिर यहाँ से बाई फ्लाइट बॉम्बे उस सेमिनार के लिए गए थे, 1 डे प्रोग्राम था। तो वो 1 डे प्रोग्राम करके वापस आ गए। मतलब ये है कि कोई भी नई चीज़, उस समय रोबोटिक्स नया ही नया था पर उनकी रुचि बहुत ही ज़्यादा थी। कोई भी नई चीज़ आती तो पहले उसको करना, ये उनके स्वभाव में था। तो उन्होंने ये भी किया। इसके बाद जब BE की डिग्री कंप्लीट हो गई तो उसी सेशन में 4th जो सेशन होता है उसमें 7th सेमेस्टर में कई सारी कंपनियां आती है जिसमें उनको प्लेसमेंट के लिए उनके इंटरव्यू वगैरह होते हैं और उसमें भी कई सारी कंपनियां आई
तो उन्होंने उन कंपनियों का इंटरव्यू दिया और उसी साल पहली बार नेवी भी कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए गई थी। उससे पहले नेवी कभी प्लेसमेंट कॉलेज में नहीं करती थी, अपने लेवल पे ही होता था उनका। तो केवल बच्चों में जागृति आवे और वो सेना के लिए वो तैयार हों, तो उन्होंने वहाँ मतलब ये प्रयास किया। तो उस सिलेक्शन में उस समय इनका भी सिलेक्शन हो गया कि भाई आप नेवी का जो इंटरव्यू है वो आप दे सकते हैं, उसका एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। और उन्होंने करीब मेरे ख्याल से 50-60 बच्चों का सिलेक्शन किया होगा। इस तरह से कई जगह से जो सिलेक्ट हुए बच्चे, फिर उनको बेंगलोर में ही इसकी ट्रेनिंग नहीं, ये इनकी जो नेवी की जो सिलेक्शन की कमेटी है और जो सिलेक्शन का उनका जो सेंटर है, उस पे इन लोगों को बुलवाया। और मतलब बड़ा टफ सिलेक्शन होता है, लेकिन उस टफ सिलेक्शन में भी उनका सिलेक्शन हुआ। अब उसके पीछे भी कई सारी कहानियां हैं, लेकिन मैं शॉर्ट में कह रहा हूँ कि भाई उनका उसमें सिलेक्शन हो गया। बड़ा टफ कंपटीशन था, सप्ताह भर तक मतलब उनका सारा वो इंटरव्यूज वगैरह चले, फिजिकल भी चले, पर वो सिलेक्ट हो गए। उसके बाद उनको एक अपॉर्चुनिटी थी मिली कि भाई जो सिलेक्ट हुए हैं उन बच्चों में से कोई पायलट के लिए भी अगर टेस्ट देना चाहे तो वो दे सकते हैं। तो पायलट का जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है वो जीवन में एक बार ही दे सकते हैं। अगर आपने एक बार में सिलेक्ट नहीं हुए तो फिर लाइफ में कभी भी वो आप नहीं कर सकते। तो अभिनव जी के मन में था कि चलो एक मौका मिल रहा है तो कुछ करते हैं। तो उन्होंने यहाँ उदयपुर फ़ोन किया कि भाई हमें पायलट के लिए सिलेक्शन के लिए बुला रहे हैं। तो हमने कहा कि भाई पायलट बन के क्या करना, ठीक है आप एज ए इंजीनियर आपका नेवी में वैसे ही पोस्टिंग हो जाएगा, तो सिलेक्ट तो हो ही गए हो। तो उन्होंने कहा नहीं हमें तो पायलट में जाना है। तो वो फिर पायलट के लिए सिलेक्शन के लिए गए हैं, उसमें भी उनका सिलेक्शन हुआ। फिर उनको मैसूर बुलाया, तो मैसूर से वो फाइनली उनको हो गया कि भाई फाइनली मतलब कि भाई आप पायलट के लिए सेलेक्ट हो गए। और 16 बच्चों में से 7 का सिलेक्शन हुआ था पायलट में, और एक तो फिर उसके बाद वापस उनको पायलट के लिए फिजिकल वापस होता है ना। तो वो फिजिकल के लिए भी बेंगलोर में उनका जो सेंटर है तो वहाँ सिलेक्शन के लिए आए। तो वहाँ पर भी उनका वो बहुत मुश्किल होता है फिजिकल सिलेक्शन भी, लेकिन फिर भी वो उनका एज ए पायलट सिलेक्शन हो गया। फिर ट्रेनिंग भी बहुत मुश्किल होती है पायलट की, लेकिन उस ट्रेनिंग में भी ये बहुत परिश्रमी थे। तो ये समझिए कि जो मतलब पायलट के लिए सिलेक्शन होता है उससे पहले की जो प्रक्रिया है तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वो सिलेक्ट हुए। फिर उनकी ट्रेनिंग शुरू होती है, उसमें आधे बच्चे तो छोड़ के ही जाना पड़ता है। बहुत ही टफ किस्म की ट्रेनिंग। कि भाई वो ट्रेनिंग का मतलब ये फर्स्ट फेज है। उसमें केवल आपका देखते हैं भाई आपको किस तरह का आपका एटीट्यूड है, और वो आपको पायलट की जो चेयर है उस पर आप सेट भी होंगे या नहीं। तो क्योंकि उनको चक्कर आना, वोमिटिंग होना, क्योंकि जो हवाई जहाज है उसको उल्टा सीधा आड़ा टेढ़ा सब तरह से होता है। बहुत ऊपर भी ले जाना होता है, एकदम नीचे लाना होता है, तो कई सारी चीज़ें होती है। तो पर वो आफ्टर ऑल ये सारी चीज़ें उनकी हुई और उसमें भी वो सिलेक्ट हो गए। फिर उसके बाद चूंकि नेवी के थे तो 15 रोज उनको बेसिक जो है उसके लिए बेसिक ट्रेनिंग जो होती है वो करीब 15 रोज की होती है। तो वो ट्रेनिंग उनकी कंप्लीट हुई कोची में, जो नेवी का बहुत बड़ा सेंटर है। तो वहाँ के बाद उनको फिर बेंगलोर में ट्रेनिंग के लिए भेजा, क्योंकि जो पायलट की ट्रेनिंग है वो एयरफोर्स वाले ही देते हैं। तो वो उनको फिर जो पहले वहाँ गए बेंगलोर में ट्रेनिंग ली, फिर उसके बाद उनको वहाँ का जो एक टेन्योर पूरा हुआ, फिर उसके बाद वो हैदराबाद गए, है ना। तो हैदराबाद में भी एयरफोर्स का ही है सेंटर, तो वहाँ लास्ट डॉर्नियर की ट्रेनिंग थी। और जब वो
पूरी ट्रेनिंग हो गई। उसके बाद जब पास आउट परेड होती है जी तो पास आउट परेड के लिए उनको जब सेना अध्यक्ष होते हैं, वो ज़बरदस्त परेड होती है, और जो एयरफोर्स के जो अध्यक्ष होते हैं, सेना अध्यक्ष, वो उनको विंग अलॉट करते हैं। और वो जो विंग है वो ही मतलब पूरी ट्रेनिंग होने के बाद, जब अलॉटमेंट के बाद ही वो अपने बेच के रूप में यहाँ जो ईगल है उसको लगा सकते हैं। जी तो उनको वो मिल गया, उसमें हम दोनों भी गए। और ये आई थिंक 14 दिसंबर 2014 की बात है। हाँ, उनका पूरा हो गया। फिर उसके बाद वापस कोचीन उनके जो सेंटर बुला लिया, फिर उनको पोस्टिंग होना था, और जो भी नेवी की और भी जो ट्रेनिंग होगी जो हुई, फिर उनका गोवा में अल्टीमेटली स्टाफ पायलट के रूप में वहाँ उनका पोस्टिंग हुआ। और वो जो उनका स्क्वाड्रन है वो भी एक अलग तरह का स्क्वाड्रन है, बहुत कठिन है स्क्वाड्रन। वो उसका कोबरा स्क्वाड्रन के है उसका नाम। तो वो कोबरा स्क्वाड्रन में एज ए पायलट अपॉइंट हुए। और वो जो कोबरा स्क्वाड्रन है वो है INS हंसा 310, तो वो उसी में है। तो बस वो अपनी रूटीन की जो नौकरी होती है वो शुरुआत की थी। आगे आप मैडम से बात करें। मैडम, पहले मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा, आप उनके माताजी हैं, आपने उनको हाथों से खिलाया है और बड़ा किया है, उनके स्वभाव के बारे में आप जो है बचपन के बारे में थोड़ा बताएं तो बड़ा अच्छा लगेगा। मैं तो नौकरी करती थी जब वो हुए थे, जब जी नौकरी में आ गई थी। पहले 2 बच्चियां हुई जब नौकरी में नहीं थी, उसके बाद आ गई थी। जी। तो 3 साल तक तो मेरी माँ ने उसको रखा हुआ, कानून में नौकरी थी, मतलब उनके नानी जी ने। जी। और फिर फर्स्ट पोस्टिंग मेरी RPSC देके बम्बोरा हो गई थी, तो वहाँ ले गई मैं उसको साथ। तो वहाँ 3 साल के थे वो। वहाँ सरकारी स्कूल में, स्कूल था ही नहीं वहाँ पे कोई इस तरह से। हमारे दोनों बच्चे सरकारी में पढ़ते, वो भी सरकारी में पढ़ते। फिर उदयपुर आ गए तो बहुत मतलब किसी से लड़ाई झगड़ा, जैसे कभी भी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। मतलब बचपन में शांत स्वभाव के कभी रहे। लड़ाई नहीं हुई, किसी से लड़ाई नहीं। पड़ोस में बच्चों के साथ खेलना कूदना, लेकिन लड़ाई किसी से नहीं। हाँ, ये जरूर था कि किसी की बात को वो स्वीकार नहीं करते, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, लेकिन वहाँ नहीं लड़ते। वो घर पे आके बोलते, आज मुझे ऐसे कह दिया उसने, देखो मुझे अच्छा नहीं लगा, यूँ भले बोलते, लेकिन कभी लड़ाई और लंबा कभी नहीं। और सब अपना काम अपने हाथ से करना। जैसे हमने तो नौकरी में थी, अब उनको पढ़ाई करना। तो जैसे एक दिन तो ऐसा हुआ कि 3 बजे उठ के पढ़ रहे हैं। मैंने कहा तो इतनी जल्दी उठ गया कि मेरे को आज परीक्षा है। तो 5वीं में पढ़ते तो 3 बजे उठ के पढ़ना शुरू कर देते। फिर मैंने बड़े होने के बाद पूछा, मैंने कहा तो 3 बजे पढ़ने शुरू कर देता था, जो कि जब पहले नहीं पढ़ता तो उसी टाइम पढ़ना होता था। घर से बाहर बिना पूछे नहीं निकलते। जैसे मैं 2 बजे आ जाते घर पे, और मैं तो आती 5 बजे, मेरे ऑफिस में ड्यूटी थी तो 5 बजे आती, लेकिन तब तक घर से बाहर नहीं निकलना। हमने क्या कहा, ताला लगा के अंदर रहना, तो अंदर ही रहते। लड़कियां थी जब तक तो था, लेकिन 6ठी 7वीं में दोनों लड़कियों की शादी हो गई, 7वीं में थे। उसके बाद अकेले घर में ही रहते। फिर मैं आती, फिर स्कूल की सारी जो बात होती है, ऐसा हुआ, फिर मैं खेलने जाऊँ, फिर खेलने जाती। ऐसे बाहर फालतू घूमने जाते, खेलने में परमिशन लेके जाते थे। मतलब आप माता पिता दोनों एजुकेशन से रहे हैं, तो शायद वही संस्कार शुरू से उनके मन में। और सेल्फ, सारा काम सेल्फ करना, मतलब खुद कर लेना, नहाना धोना। ऐसे 5वीं के बाद मैंने कभी नहलाया भी नहीं उनको। मतलब स्वावलंबी स्वभाव उनका शुरू से। खाना बनाना भी उसने मेरे साथ खाना बनाना सीख लिया। तो फिर उनको भी की उस समय खाना बनाने में दिक्कत नहीं आई। ट्रेनिंग के दौरान उनका जंगलों में जो उनकी ट्रेनिंग होती थी, वहाँ पे सब पूरे अपनी टीम को खाना बना के खिला दिया। उन्हें खिचड़ी पका ली, जो भी मतलब उनको कोई सा भी काम करने में कभी वो नहीं था, मतलब कि मैं ये काम नहीं करूँ वो करूँ वैसे। तो बहुत विनम्र और बहुत मतलब टैलेंट भी थी उनमें, क्योंकि जहाँ पढ़ते थे वहाँ पे बेंगलोर में बी कर रहे थे, रेंचो कहते थे। फिर ये वहाँ पायलट ट्रेनिंग ले रहे थे, तो वहाँ ये विशाखापट्टनम गए थे। तो इस पायलट के बंगले देखे सब लोगों ने, जब वो गए तो इनका पूरा ग्रुप था वो यूनिट। तो वहाँ गए तो उन्होंने देखा है पायलट के तो बंगले एकदम 5 स्टार होटल टाइप है। तो फिर सब पायलट ही कहते थे उनको, वहाँ पे नाम ही पायलट कर दिया था। मतलब उनको उस समय उन्होंने सोचा कि मुझे पायलट नहीं, वो पायलट की ट्रेनिंग ही थी उनकी तो। अच्छा। लेकिन पायलट कहने लग गए बाद में, पायलट है वो, पायलट ही सेलेक्ट हुए थे। अच्छा।
तो पायलट उनके 6 महीने की ट्रेनिंग सबको करनी होती है, फिर उनकी जी। पास आउट परेड वहाँ नहीं हुई थी उनकी, जी। क्योंकि वो उनको तो ट्रेनिंग पायलट की करनी थी। जी तो वायुसेना वालों ने करी पास आउट परेड की, मतलब हमें उन्होंने तब बुलाया, नहीं तो हम वहाँ भी जाते हैं वहाँ पे नेवल एजिमाला उनकी 6 महीने की ट्रेनिंग हुई थी, तो वहाँ से उनका पास आउट परेड नहीं किया था। फिर 13 मतलब उनका नेवी के वो उनके अध्यक्ष आए थे, जी तो 13 की रखा था कि तैरेंगे सब लोग। 800 का स्क्वाड्रन होता है इनका पूरा, 50-50 के ग्रुप में, जी जी तो 100 बच्चे तैरे, तो ये भी तैरे। जी इनका नहीं तैरना, तो उनके पूरे मुंह में पानी आता है, फिर पानी आया तो बहुत उल्टी हुए जैसा हुआ, फिर भी तैर लिए। फिर एक बच्चा मर गया उसमें, तो मेरे को यूँ नहीं बताया, उनकी मम्मी को मत बताना कि बच्चा मर गया वहाँ पे तैरने गए हम। तो हर काम में जो भी काम करो ना, मुझे तो करना ही है। तो अच्छा मैडम, प्रकृति से बहुत प्रेम बहुत था। बहुत विनम्र। सभी कभी कभी अपने परिवार में होता है ना, कभी किसी ने कुछ कह दिया तो वो कहते मिडिल क्लास में होता रहता है, ऐसा कुछ ध्यान नहीं देना, मतलब ऐसा हर चीज में। प्रकृति प्रेमी थे हाँ, बचपन से। पौधों से बहुत मेरे पेड़ लगा रखे हो, तो कि फलदार पेड़ के अलावा कोई पेड़ नहीं लगाना। तो खुद जैसे ये मकान लिया तो अनार, आम और बादाम का और इसका क्या कहते जामुन का, ऐसे सब फलदार पेड़ लाए और खुद ये लगाए हमने, वो रख के गए थे। तो हमने लगाया कि फलदार पेड़ ही लगाने हमने घर में, तो मैंने सारे पेड़ लगा रखे फलदार। मतलब फलदार जो पौधे हैं वो ज्यादा पसंद है? पसंद नहीं, वही लगाना, क्योंकि फालतू पौधे क्या लगाना, वो काम भी तो आते हैं, 2 काम करते हैं, ऑक्सीजन भी देते हैं, फल भी देते हैं। तो उनका हर मतलब सबसे जितने बच्चे उनके साथ यहाँ इंजीनियरिंग में या 12वीं के साथ, सबसे वो टच में रहते थे, मतलब अधिकांश बच्चों से टच में, जो पढ़े उनके साथ, BE की उनके साथ, स्कोडन में रहे उनके साथ, सबके साथ हम लास्ट तक वो रहे। तो कितने बच्चे उनके उसमें आए थे, फिर वो कोई कलकत्ता से, कहीं दिल्ली से, कहीं से सब बच्चे आए थे। मतलब जो भी संपर्क में आते हैं उनके, तो उनसे वो हमेशा आगे व्यवहार रखने का प्रयास करते थे। और एक कभी 5 साल उनके कहने से, मतलब उनके उस प्रेरणा से वो भी सेना में गए। अच्छा। तो वो सेना में गए तो उनको वो मिला, मेरे मरीन में गए, तो 5 साल छुट्टी नहीं मिली उनको सब मरीन में। तो अभी 5 साल बाद उनको जब दिल्ली वापस ट्रेनिंग के लिए जा रहे थे, तो वो हमारा मकान नंबर लेके, घर के नंबर वहाँ स्कूल से लेके फिर हमें मिलने आए। फिर फोटो है उनका यहाँ पे, उनके देखो ये नीचे बैठा हूँ ना ये मैं हूँ इसमें, ये अभिनव। तो हमारी क्लास अभिनव, हम कॉलेज में तो हम पढ़ते थे ना, अभिनव जी हमारी क्लास घर पे लेते थे वापस। तो मेरी क्लास है हमारी, ये पूरी क्लास लेते वापस पढ़ाते। तो सब चीज क्लियर थी उनको, यो नहीं ऐसा किसी चीज को रटना वटना नहीं, सब चीज को समझना। तो रेंचो कहते थे उनको। मतलब जो छोटे भाई हैं अपने पीछे, उनको भी वो आगे लाना चाहते थे। हाँ, सबको ये एक बड़ी भावना होती है। बहुत, सबको हेल्प करना, सबको हेल्प करना। छोटा कोई नहीं पढ़ा, एक दोस्त है वो CA नहीं हो रहा, क्या रे मैंने 32 पेपर क्लियर कर लिए और तेरे कितने पेपर है ऐसे CA में जो तू कर नहीं पा रहा, पढ़ता नहीं होगा, मतलब डांट भी देते थे भाई दोस्तों को भी। तो सबको आगे बढ़ो, काम करो, और मतलब नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, तो काम तो करना ही ऐसा उनका। वो तो अब अच्छा, जो है मैडम, फिर जो वीर गति प्राप्त की, तो ये जो है हम ये तारीख क्या? एक्चुअली वीर गति वाली भी एक कहानी है, क्योंकि उनके जीवन का तो हर जो पृष्ठ है वो बिल्कुल ही एक अलग ही तरह का है। वो जिस दिन 24 मार्च 2015 की घटना है। 24 मार्च 15 को उनकी ड्यूटी मॉर्निंग में पूरी होगी। वो प्लेन लेके बॉम्बे गए थे, एक बार ही उड़ान और बॉम्बे करके अपनी ड्यूटी पूरी करके आ गए थे। लेकिन इवनिंग में उनके दोस्त की ड्यूटी थी, पर उस दिन उनको बुखार आ गया था मित्र को। तो मित्र ने उनको कहा कि भाई, क्योंकि रूममेट ही थे दोनों, तो उन्होंने कहा कि आज मुझे फीवर है, तो अभिनव आप चले जाओ, मतलब मेरी ड्यूटी आप कर लोगे क्या? यहाँ कर लूंगा। जनरली एक ड्यूटी मॉर्निंग में हो गई, फिर डबल ड्यूटी नहीं करते, 2 बार उड़ान नहीं पड़ते। तो फिर वो उन्होंने कहा कि आप चले जाओगे? हाँ, चले जाएंगे। तो वो गए। फिर उनके साथ में एक ऑब्जर्वर जो अपने राजस्थान सेफरा गुआर झुंझुनू की हैं, किरण जी शेखावत, तो वो मतलब उनके साथ वो सीनियर थी, जो ऑब्जर्वर सीनियर तो थी, लेकिन वो ऑब्जर्वर की पोस्ट पे थी। तो वो पूरा जो समुद्र पे जब ये जाते आते हैं ना, तो जो सुपरविजन करते हैं, देखते हैं, तो उसका सारा डाटा है, वो ऑब्जर्वेशन का काम उनका होता है, वो लेते हैं। और जो मेन पायलट थे वो उनके CO थे, चीफ कमांडिंग ऑफिसर। तो वो CO सर मेन पायलट थे और ये को पायलट थे।
तो बेंगलोर गए थे मैं। ये यहाँ वहाँ से इनके स्क्वाड्रन से 2 विमान निकले थे और 2 विमान में से एक विमान तो पहुंच गया और एक विमान नहीं पहुंचा। तो नहीं पहुंचा तो वो